हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माय वैम्पायर क्रश। तो चलिए शुरू करती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जॉन कुक त्यांग के लिए खाना बना के रखा था। त्यांग नींद से उठते हैं और कहते हैं बहुत लेट हो गया हूँ मैं, मुझे तो खाना बनाना था कुकी और मेरे लिए। लेकिन जॉन कुक उसके पास आते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग माय बेबी। तो त्यांग कहते हैं गुड मॉर्निंग, तुम मुझसे पहले ही उठ गए हो, तुम तो हमेशा लेट करके उठते हो ना। जॉन को कहते हैं क्या? तो वो कुछ बोलने वाले थे। त्यांग कहते हैं हाँ, तुम्हें तो सुबह को देर से उठने की आदत है। जॉन को कहते हैं मैं सोता कब हूँ। और उसके बाद त्यांग कहते हैं चलो मैं जाके खाना बनाता हूँ, बहुत लेट हो गया है। तो जॉन को कहते हैं नहीं, तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे भी बहुत बीमार लग रहे हो और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। त्यांग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मेड भी तो यहाँ पे नहीं है ना, तुमने तो सबको भगा दिया है, मुझे ही सब कुछ करने पड़ते हैं। जॉन को कहते हैं क्या मैंने भगा दिया है? त्यांग कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम बहुत जेलस फील करते हो जब मेड यहाँ पे काम करते हैं और हमारे बीच में आते हैं बात करते हैं, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था और इसलिए तुम मेड को भगा दिया और मुझे आप सब कुछ करना पड़ते हैं। लेकिन जॉन को कहते हैं आपसे नहीं करना होगा तुम्हें। तो त्यांग को लगता है कि उसने शायद मेड के बारे में सोचा है, शायद उसको मेड रख कर देगा काम करने के लिए। लेकिन जॉन को कहते हैं क्या सोच रहे हो तुम? त्यांग कहते हैं क्या तुम मेड को रखने वाले हो? जॉन को कहते हैं नहीं तो, मैंने कब कहा? तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं रहेगा, समझे तुम और मैं ही सिर्फ इस घर में रह सकता हूँ और कोई नहीं। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई और आए। त्यांग को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जॉन कुक की ये आदत अभी तक नहीं गए। उसको ऐसा ही लग रहा था कुक पहले जैसा ही है, कुछ चीज़ें बदल गए हैं लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वैसा ही है। क्योंकि जब कुक यहाँ पे था तब कुक भी ऐसे ही कहते थे मेड को उसने भगा दिया है, और त्यांग अगर किसी के साथ बात करते हैं तो कुक को अच्छा नहीं लगता था। अचानक जॉन कुक त्यांग को गोद में उठा लेते हैं। त्यांग कहते हैं क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। जॉन कुक कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें नीचे नहीं उतार सकता हूँ, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहे होंगे और तुम अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे हो, शायद तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना त्यांग। त्यांग शाय फील करके कहते हैं हाँ तुमने बहुत, और फिर जॉन कुक कहते हैं बहुत ज़्यादा कर लिया है क्या? और फिर त्यांग कहते हैं नहीं ठीक है। इसकी फेस की तरफ देखते हैं और एक चाय वाला स्मेल करते हैं। त्यांग को देखकर जॉन कुक को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो यही मन में सोच रहा था ये कितना इनोसेंट है, ये कितना प्रीटी और ब्यूटीफुल है, मैंने आज तक इतना प्रीटी और ब्यूटीफुल नहीं देखा है। जॉन कुक के दिमाग में हमेशा यही बात घूमते रहते हैं। जॉन कुक के लिए त्यांग तो खूबसूरती की मिसाल है, उससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। जॉन कुक त्यांग की फेस पे किस करते हैं। त्यांग कहते हैं क्या कर रहे हो, अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया है। जॉन कुक कहते हैं तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारी होठों पे थोड़ी किस किया है। त्यांग कहते हैं हाँ ये भी सही है, तुमने सही कहा, तुमने मेरे होठों पे थोड़ी किस किया है। लेकिन उसी टाइम पे जॉन कुक ने उसके होठों पे किस कर लिया है और उसको बहुत ही डीप वाला किस कर रहा था, क्योंकि जॉन कुक हमेशा हंगरी वाले किस ही करते हैं, उसकी किस हमेशा हॉट होते हैं। और फिर त्यांग कहते हैं मैंने अभी उसको बताया था कि मैंने ब्रश नहीं किया है, फिर भी उसने मुझे किस किया है, क्योंकि मुझे कितना प्यार करते हैं, उसके जैसा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकते हैं। आई लव माई कुक। तो जॉन कुक उसको किस किए जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। त्यांग कहते हैं आप तो छोड़ दो, लेकिन जॉन कुक को उसके छोड़ने का मन ही नहीं, वो सिर्फ उसको किस करने में लगे पड़े हैं। आखिर में त्यांग जॉन कुक को बहुत ही ज़ोर से धक्का लगाते हैं, क्योंकि त्यांग जॉन कुक की गोद में था और त्यांग ने इतनी फोर्सफुली उसको धक्का लगाया है तो जॉन कुक उसको लेकर ही नीचे गिर गया। लेकिन जॉन कुक नीचे था और त्यांग उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से त्यांग को चोट तो नहीं लगते हैं लेकिन जॉन कुक की बैक पे बहुत ज़ोर से लगते हैं। जॉन कुक बोलते हैं ये तुमने क्या किया है, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? त्यांग कहते हैं तुम रुक ही नहीं रहे थे, मेरा सांस बंद हो गए थे। जॉन कुक कहते हैं तो मैं तुम्हें सांस दिलाता हूँ। और फिर दोबारा से जॉन कुक त्यांग को किस करना शुरू करते हैं। अब त्यांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था,
जॉन को कहते हैं क्या हुआ, अब तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारी फेस पे गुस्सा ना और भी ज़्यादा प्यारा लगता है, तुम और भी ज़्यादा हॉट लगते हो। ये बात सुन के त्यांग को हंसी आ जाते हैं और उसकी गुस्सा तुरंत भाग जाते हैं। और त्यांग कहते हैं तुम भी ना बहुत ज़्यादा नॉटी हो, हमेशा ऐसे करते हो, पहले मुझे गुस्सा दिलाते हो, उसके बाद कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे मैं हंस देता हूँ और मेरा गुस्सा भाग जाते हैं। जॉन को कहते हैं इससे अच्छा और क्या है कि तुम्हारा गुस्सा अब नहीं रहा, तो चलो मुझे आई लव यू कहो। तो त्यांग उसको कहते हैं आई लव यू कुक। लेकिन जॉन को कहते हैं क्या तुम मुझे सिर्फ कुकी बोलने वाले हो, मेरा पूरा नाम नहीं लोगे? तो त्यांग कहते हैं तुम्हारा नाम कुक है तो फिर आई लव यू कुकी तो कहूँगा ना। जॉन को कहते हैं नहीं, आपसे तुम मुझे जॉन कुक कहोगे। क्या कहोगे? जॉन कुक। चलो आप बोल के दिखाओ। त्यांग कहते हैं जॉन कुक, लेकिन तुम्हारा नाम तो कुकी है ना, जियोन कुक। जॉन कुक कहते हैं हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम मुझे जॉन कुक बोल सकते हो क्या? मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपने नाम को थोड़ा सा चेंज किया है। त्यांग कहते हैं कब कर लिया है तुमने, मुझे बताया भी नहीं। जॉन कुक कहते हैं मैं जब तुमसे दूर रह रहा था ना, उस टाइम पे मैंने शायद अपने नाम को चेंज कर लिया था। चलो भी आप बोल के दिखाओ। तो त्यांग उसको कहते हैं आई लव यू जॉन कुक। ये बात सुनने के बाद जॉन कुक की हार्ट तो जैसे ब्लाश कर रहे थे, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो खुश हो गए थे। त्यांग को गले लगाते हैं और कहते हैं आई लव यू टू माई बेबी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ तुम्हारे लिए क्या करना है, क्या किसी को मारना है, पीटना है, या फिर तुम्हारे लिए मुझे कुछ हासिल करना है? त्यांग मुस्कुरा के जॉन कुक की शोल्डर पे हैंड मारते हुए कहते हैं अब चलो भी, कैसी बातें कर रहे हो, मेरे लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुमने मेरे लिए जितना किया है बहुत है, बहुत है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। जॉन कुक कहते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया है? त्यांग कहते हैं मैंने सुना कि तुम मेरे लिए खाना बनाया है। जॉन कुक कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि मैंने खाना बनाया है तुम्हारे लिए? और वे त्यांग कहते हैं खुशबू इतना अच्छा आ रहा है तो मुझे कैसे पता ना चलता। चलो मुझे बहुत भूख लगी है, या फिर तुम मुझे किस करके ही मेरा पेट भर दोगे, मुझे खाना भी खाना है। तो जॉन कुक कहते हैं चलो माय हस्बैंड, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ और तुम्हें बहुत डिलीशियस खाना खिलाता हूँ। तो त्यांग कहते हैं लेकिन तुम जब से आए हो खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो जॉन कुक कहते हैं मुझे खाना खाना उतना पसंद नहीं है, मैं डाइटिंग पे हूँ ना, खाता हूँ थोड़ा सा। लेकिन त्यांग कहते हैं लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ा सा भी खाते हुए नहीं देखा है। जॉन कुक कहते हैं तुमने नोटिस नहीं किया क्योंकि तुम मुझे देखने में बिजी थे। तो त्यांग शाय फील करके मुस्कुराता है। जॉन कुक उसको टेबल पर लेकर जाते हैं और उसको कहते हैं ये लो, ये सारे खाना तुम्हारे लिए है। लेकिन जॉन कुक के सामने सिर्फ एक जूस के कैन थे और कुछ नहीं था। तो फिर त्यांग कहते हैं तुम और कुछ क्यों नहीं खा रहे हो? जॉन कुक कहते हैं मैंने कहा ना मैं डाइटिंग पे हूँ, लेकिन मैंने शायद सुबह को कुछ खा लिया था। त्यांग कहते हैं क्या खाया था तुमने? जॉन कुक कहते हैं मुझे याद नहीं, शायद मैंने तुम्हें रात को खाया था ना, मेरा पेट भरा हुआ था और अब मैंने तुम्हें किस कर लिया है तो मेरा पेट और भी ज़्यादा भर गया है, अब मुझे भूख भी नहीं है। त्यांग कहते हैं तुम भी ना, चलो भी अब जल्दी से खाना खा लो। जॉन कुक कहते हैं मैं इसको पीता हूँ। त्यांग कहते हैं तुम और कुछ नहीं खाने वाले हो? जॉन कुक कहते हैं नहीं, मुझे सिर्फ जूस पीना है, मुझे जूस से ही काम चल जाते हैं। आखिर में उस कैन में जूस नहीं था, उसमें ब्लड थे जो जॉन कुक ने खरीद कर लाया था वो पीने के लिए, लेकिन त्यांग को ये पता नहीं है। तो फिर त्यांग कहते हैं तो फिर ठीक है, चलो हम दोनों अपनी जूस को शेयर करते हैं। जॉन कुक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि क्या मैं अपनी जूस उसके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उसको एक कहाँ से सोचा, नहीं हो सकता है ऐसा। त्यांग कहते हैं क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए हो? जॉन कुक कहते हैं नहीं बेबी, तुम मेरे जूस को नहीं पी सकते हो, मैंने इसको जूठा कर दिया है, तुम इसको नहीं खा पाओगे। त्यांग कहते हैं अगर मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, तुम मुझे किस कर सकते हो, तो मैं तुम्हारा जूठा क्यों नहीं खा सकता हूँ? जॉन कुक कहते हैं लेकिन मैं इसको तुम्हें नहीं खाते हुए देख सकता, तुम खाना खाओ, तुम्हें खाना खाना चाहिए। त्यांग कहते हैं डॉक्टर ने कहा था ना मुझे फ्रूट ये सब कुछ खाना चाहिए, जूस भी पीना चाहिए क्योंकि मुझे ब्लड इंक्रीज़ करना है, तो मुझे तुम्हारे में से जूस पीना है क्योंकि तुम्हारा जूस थोड़ा सा टेस्टी लग रहा है,
शायद मुझे पीने के बाद अच्छा लगेगा। जॉनकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो अब क्या करने वाले हैं। त्यांग तो जीत पे अड़ गए हैं, तो फिर अब उसके पास कोई चारा नहीं, त्यांग को वो पिलाना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो उसको पिएगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये जूस नहीं, ये ब्लड है। अब जॉनकुक क्या करेगा? तो त्यांग को वो अचानक बोलते हैं, त्यांग क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? त्यांग कहते हैं, क्या? मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जॉनकुक कहते हैं, प्लीज़ मेरे लिए जाके कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना के लाओ ना, मुझे यहाँ की खाना पसंद नहीं आ रहा है। हाँ मैं मानता हूँ मैंने खुद बनाया है, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ खाना है। त्यांग कहते हैं, अभी तो तुम बोल रहे थे तुम्हें भूख नहीं है, तो तुम मुझे खाना बनाने के लिए क्यों बोल रहे हो? जॉनकुक कहते हैं, लेकिन अभी मुझे भूख लग गया है क्योंकि तुम मेरे जूस को पीने वाले हो। अगर तुम मेरे जूस को पी जाओगे तो मेरा भूख कैसे मिटेगा? तो मुझे खाने की तो ज़रूरत होंगे ना। त्यांग कहते हैं, तुम बहुत ख़राब हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा जूस ना पीऊँ, इसलिए ये सब कुछ ड्रामा कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे जूस को नहीं पीता हूँ, तुम ही पियो। मैं इस खाने को खाता हूँ और एंजॉय करता हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए जाऊँगा तो ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ और फिर हम दोनों साथ में खाते हैं। जॉनकुक उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं बेबी, तुम कहीं पे भी मत जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें कुछ बनाने के लिए थोड़ी कह सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी इतनी नाजुक हाथों से कोई भी काम करो। तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए और मुझे ढेर सारा प्यार देना चाहिए तुम्हें, और किसी चीज़ में तुम्हें हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं। तुम सिर्फ इन हाथों से मुझे टच करोगे, ठीक है? और फिर त्यांग की दोनों हाथों को लेते हैं और उसकी कमर में देते हैं और कहते हैं, लो अब मुझे कस के पकड़ो, ताकि मुझे फील हो कि मेरा त्यांग मेरे बहुत करीब है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ बेबी। तो फिर त्यांग कहते हैं, तुम बहुत शैतान हो गए हो पहले से, तुम पहले ऐसे नहीं थे, दिन ब दिन तुम बहुत ज़्यादा नॉटी बनते जा रहे हो। तुम इतना नॉटी कब से हो गए कुक? जॉनकुक कहते हैं, मैं वो था ही नहीं जिसके बारे में तुम एवरी टाइम बोलते रहते हो। मुझे बहुत ही जेलसी हो रहा है उस बंदे के साथ कि तुम हमेशा उसके बारे में ही सोचते हो, उसके बातें ही करते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बात करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कैसा लगता हो उस बारे में बात करो, ना कि तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करो जो अभी दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ त्यांग। त्यांग कहते हैं, कुक तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाऊँ? तुम क्या खाना चाहोगे बताओ मुझे, मैं बना कर लाता हूँ। जॉनकुक कहते हैं, नहीं, चलो चेयर पे बैठो और इस खाने को एंजॉय करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उस टाइम पे जॉनकुक ने पूरी जूस को पी लिया था बात करते वक्त। तो फिर त्यांग कहते हैं, लेकिन तुम मुझे एक सिप तो दे सकते हो ना? मुझे तुम्हारी वहाँ से एक सिप लेना था। जॉनकुक कहते हैं, ये कितना ज़िद्दी है, एक बात पे अड़ जाते हैं तो अड़ ही जाते हैं। जॉनकुक उसकी जूस की कैन को त्यांग के सामने देते हैं और कहते हैं, लो इसमें से एक सिप पी लो। त्यांग जब उसको पीने के लिए अपनी मुंह के सामने लेते हैं, वो देखते हैं उसमें से कुछ ब्लड जैसा बदबू आ रहा था। त्यांग पहले अपनी नाक पकड़ लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कुक उसकी तरफ देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो शायद कुक को ऐसा लगेगा कि मैं उसका जूठा पीने से इनकार कर रहा हूँ और शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। त्यांग कहते हैं, इतना रिक्वेस्ट करके अगर मैंने इसमें से एक सिप लेने का बात बोला ही है तो मुझे एक सिप तो लेना चाहिए, वरना जॉनकुक को बुरा लगेगा। वो उसको एक सिप लेने के लिए दोबारा से अपने मुंह के सामने लेकर आते हैं और उसमें से एक सिप पीने के लिए उसको ऊपर करते हैं ताकि उसके मुंह में थोड़ा सा जूस गिर जाए, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकलते हैं क्योंकि जॉनकुक ने तो पूरी तरह से उसको पी लिया था, उसमें एक बूंद भी नहीं बचे थे। त्यांग कहते हैं, क्या जॉनकुक तुम इसको कैसे पी लेते हो? जॉनकुक शॉक हो जाते हैं, कहीं त्यांग को पता तो नहीं चल गया कि वो ब्लड पीते हैं। और फिर त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं, तुमने पूरा ख़त्म कर दिया है, उसमें से मैंने एक सिप भी नहीं ले पाया। एक बूंद तो मेरे लिए बचा देते, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत सारे भूख लगे होंगे। और फिर त्यांग मुस्कुराता है और उसकी प्लेट पे खाना देते हैं और कहते हैं, लो इसको खाओ। लेकिन जॉनकुक नहीं खा सकते हैं, वो त्यांग को देखे जा रहे थे। त्यांग कहते हैं, क्या देख रहे हो, तुम बाद में भी मुझे देख सकते हो, अभी खा लो। लेकिन जॉनकुक उसकी तरफ देखते ही रहते हैं।
त्यांग अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं और खाने में ध्यान लगाते हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ जॉनकुक पर ही था। उसको ऐसा लग रहा था कि जॉनकुक पहले से भी बहुत ज़्यादा हॉट बन गया है, उसकी फेस पे एक हॉटनेस है। तो फिर जॉनकुक को वो दोबारा से खाना दिलाने के लिए उसकी तरफ घूमते हैं, लेकिन जॉनकुक तो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि वो कितना सारा खाना अपने मुंह में ठूस के बैठा हुआ है, उसको चबाने की कोशिश कर रहा था। त्यांग बोलते हैं, बहुत अच्छे कि तुमने कुछ खाने के लिए लिया तो सही, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे से खाओ ताकि गले में अटक ना जाए। जॉनकुक कहते हैं, अटकना तो है ही, लेकिन ये नहीं अटकेगा क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे खाना खाने की। तो फिर त्यांग अपने खाने में बिज़ी हो जाते हैं, वो जॉनकुक की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। जॉनकुक वहाँ से एक के बाद एक कुछ ना कुछ उठा रहे थे और टेबल के नीचे फेंक रहे थे। जब त्यांग खाना ख़त्म करने के बाद बोलते हैं, मैं इस डिश को फ्रेश करके आता हूँ, ठीक है। जॉनकुक कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम जाके रेस्ट करो, ये जो कुछ भी करना है मैं देख लूँगा। त्यांग कहते हैं, तुम इतनी बड़ी घर को अकेले में सर्व करने वाले हो, कैसे कर पाओगे? मैं इसको क्लीन कर लूँगा, तुम जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। त्यांग कहते हैं, क्या लगा के रखा है, मैं भी तुम्हारा मदद कर देता हूँ। जॉनकुक कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो त्यांग को ज़बरदस्ती उसके कमरे में लेकर आते हैं और कहते हैं, लो यहाँ पे सो के रेस्ट करो, तुम उठ के मत आना, ठीक है। जॉनकुक की बात सुन के त्यांग कहते हैं, ठीक है, अगर तुम इस तरह से कहते हो तो मैं बाहर नहीं आने वाला हूँ। तो फिर जॉनकुक पूरे घर को चमकाते हैं और टेबल के नीचे जो खाना उसने फैला था उसको भी अच्छी तरह से उठाते हैं और क्लीन कर देते हैं। त्यांग जब अपने रूम से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं जॉनकुक ने पूरी घर को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन किया है, बिल्कुल चमक रहे थे। तो फिर जॉनकुक उसको देखकर कहते हैं, तुम बाहर क्यों निकल के आए हो, मैंने तुमसे कहा था ना तुम घर के अंदर रहो और रेस्ट करो। त्यांग कहते हैं, ये तो मेरा ही घर है और मैं उस कमरे में रहूँ या फिर बाहर तुम्हारे साथ यहाँ पे मदद करूँ, एक ही बात है ना। जॉनकुक कहते हैं, नहीं, तुम्हें मैं काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ त्यांग, तुम अपनी इतनी नाजुक हाथों से कुछ नहीं करने वाले हो, समझे तुम। त्यांग कहते हैं, ठीक है पापा, मैं आपसे कुछ नहीं करूँगा, अब तुम खुश हो, लेकिन मुझे शॉपिंग मॉल जाना है शॉपिंग करने के लिए, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? तो फिर जॉनकुक कहते हैं, नहीं, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, तुम ही जाओ। तो फिर त्यांग थोड़ा सा सैड हो जाते हैं क्योंकि कुकी उसको हमेशा शॉपिंग करने के लिए लेकर जाते थे, लेकिन जॉनकुक उसके साथ जाने से मना कर दिया है। तो फिर त्यांग को बहुत बुरा लगता है। सो गाइस, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और फिर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।